हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं एक और करंट न्यूज़ की, जो कि पैलेस्टीन और इजराइल के बारे में है। पैलेस्टीन फॉरेन मिनिस्ट्री स्लैम्स गाजा इंट्रूशन बाय नेतन्याहू। जो पैलेस्टीन की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी जो गाजा की अभी उन्होंने विजिट किया था गाजा, उसकी उन्होंने निंदा की है। अभी उन्होंने जो गाजा विजिट किया था उसकी उन्होंने निंदा की है, क्योंकि इसमें अभी हम जानेंगे आगे कि क्यों और कैसे। The Palestinian Foreign Ministry on Wednesday condemned Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's visit to Gaza on previous day, in which he vowed to keep up Israel's offensive against Hamas. कुछ टाइम पहले फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने जो यात्रा थी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की, उसकी उन्होंने निंदा की है, क्योंकि जिसमें उन्होंने हमास के खिलाफ जो इजराइल के हमले हैं उसको जारी रखने की उन्होंने कसम खाई है। इजराइल के हमलों को जारी रखने की कसम खाई है। The provocative incursion by Benjamin Netanyahu into northern Gaza, along with his accompanying statements, he intended to prolong and intensify the crimes of genocide and forced displacement in the Strip, the West Bank-based ministry said in a statement. जो वेस्ट बैंक में स्थित एक मंत्रालय है, उसके एक बयान में कहा गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा जो उत्तरी गाजा में घुसपैठ हुई है और उनके साथ दिए गए बयानों का उद्देश्य है, जो बयान दिए थे उन्होंने, उनका उद्देश्य है जो गाजा स्ट्रिप है उसमें गाजा स्ट्रिप में नरसंहार और जबरन विस्थापन के अपराधों को और बढ़ाना है। मतलब कि जो उन्होंने अभी गाजा में गए थे इजराइल के प्रधानमंत्री, उनका जो गाजा में जाना है उसका एक ही मकसद है कि वो और भी ज्यादा क्राइम्स को और जीनोसाइड को और विस्थापन को गाजा में बढ़ा सके। Netanyahu mocked the visit on Tuesday and said Israel would press on with its military offensive against Hamas to secure the release of captives, as he praised troops during a visit to northern Gaza. नेतन्याहू ने मंगलवार को गए थे विजिट पर, और नेतन्याहू मंगलवार को ये विजिट पर गए थे और उन्होंने कहा था कि हमास के खिलाफ वो सारे अपने सैन्य हमले हैं, मिलिट्री ऑफेंसिव है, वो जारी रखेंगे। जो इजराइल है वो हमास के खिलाफ अपने सारे सैन्य हमले जारी रखेंगे, ताकि जो उनके कैप्टिव्स हैं उनसे उनको छुड़ाया जा सके, ताकि हमास से बंदियों की रिहाई को सिक्योर किया जा सके। क्योंकि उत्तरी गाजा की यात्रा के दौरान उनकी जो यात्रा थी, विजिट था, उसकी प्रशंसा की गई थी, प्रेज किया गया था उन्हें। They are striking the enemy and Hamas will continue to suffer blow after blow. जो कि नेतन्याहू ने अपने एक बयान में कहा है कि वो गाजा के सैनिकों से कहा है कि वो दुश्मन पर हमला कर रहे हैं और इसलिए हमास जो है उसको लगातार हमले सहने पड़ेंगे। और इसके साथ ही इन्होंने आग्रह करते हुए कहा है कि जो उनके बंधक हैं, जो उनके होस्टेजेस हैं, उनको रिलीज करे, उनको रिहा करे जल्दी से जल्दी, और अपने सभी युद्ध उद्देश्यों को प्राप्त करने पर जोर देते हैं। नेतन्याहू ने ये कहा है कि वो अपने जो युद्ध के उनके उद्देश्य हैं उनको वो पूरा करने पर जोर देते हैं। साथ ही वो इसलिए हमास पर हमला कर रहे हैं ताकि वो अपने होस्टेजेस को रिहा करवा सके, रिलीज करवा सके। द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्कर्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज said Thursday that no humanitarian aid has entered the Gaza Strip since March 2. फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत व कार्य एजेंसी द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्कर्स एजेंसी में कहा गया है, उन्होंने गुरुवार को उन्होंने थर्सडे को ये कहा था कि 2 मार्च के बाद से गाजा में कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड यानी कि हेल्प, उनके लिए कोई हेल्प नहीं पहुंचाई गई है। इवन उनके लिए खाना भी बंद कर दिया गया है। 2 मार्च से लेकर अब तक वहां पे कोई भी हेल्प नहीं पहुंचाई गई है गाजा स्ट्रिप में। ये देखिए, 2 गर्ल्स कैरी ए वाटर
cooler as they walk past tent shelters in the Nasser neighborhood in western Gaza city. मतलब ये पानी लेके जा रही है क्योंकि वहां पे गाजा में कोई भी एड जो है, हेल्प है, वो नहीं की गई है. इन अ सीरीज ऑफ पोस्ट ऑन एक्स द एजेंसी सेड दिस इज द लॉन्गेस्ट एड कट ऑफ सिंस वार बिगन. जब से ये युद्ध शुरू हुआ है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच, तब तब से लेकर आज तक की ये तब उस युद्ध से लेकर शुरू से लेकर आज तक की सबसे बड़ा कट ऑफ है अभी तक. मतलब जितने भी उन्होंने ब्लॉकेड किए थे उनमें सबसे ज्यादा बड़ा है, 3 times लॉन्गर देन द ब्लॉकेड इम्पोज्ड इन अक्टूबर 2023. अक्टूबर 2023 में भी ह्यूमैनिटेरियन एड को बंद कर दिया गया था, लेकिन उससे 3 गुना बड़ा है, ये उससे 3 गुना बड़ा है जो अभी इन्होंने 2 मार्च से शुरू किया है. मतलब तब से लेकर 2 मार्च से लेकर अभी तक कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं भेजी गई है. UNRWA also reported that about 69% of Gaza is under forced evacuation orders. जो UNRWA ने ये भी बताया है कि फॉलोइंग एट लीस्ट 20 डायरेक्टिव्स इश्यूड बाय द इजरायली मिलिट्री. जैसा कि हम जानते हैं कि पहले भी करंट अपडेट आई थी कि इसराइल जो है उन्होंने इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जारी किए थे गाजा के खिलाफ कि वो जल्दी से जल्दी गाजा खाली कर दें. लेकिन 20 डायरेक्टिव्स, 20 इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी करने के बाद भी 20 इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी करने के बाद भी गाजा के लगभग 69% हिस्सों को ही अभी तक खाली करवाया जा चुका है. जो अभी फोर्स्ड इवैक्यूएशन के ऑर्डर जारी किए हैं, जबरन उनको जबरदस्ती से खाली करवाया जाएगा उस एरिया को. द UN एस्टिमेट्स दैट अराउंड 4,20,000 people have been newly displaced since Israel resumed its offensive. जब से इसराइल ने अपने युद्ध बंद किए हैं तब से लगभग 4,20,000 लोगों को डिस्प्लेस किया जा चुका है, विस्थापित किया जा चुका है UN के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग. In total, the agency said roughly 90% of Gaza's population has been displaced during the war. एजेंसी ने ऐसा कहा है कि कुल मिलाकर युद्ध के दौरान गाजा की लगभग 90% जो पॉपुलेशन है, 90% आबादी जो है विस्थापित हुई है. तो आज हमने क्या क्या कुछ जाना कि जो पहले इसराइल ने गाजा को इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी किए थे उसके तहत लगभग 90% पॉपुलेशन जो है डिस्प्लेस हो चुकी है, लेकिन जो बची हुई है उसको फोर्सफुली वहां से गाजा से निकाला जाएगा. और इसके साथ ही इसराइल ने कहा है कि अभी उनको कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी गाजा को. और इसके साथ ही ये ह्यूमैनिटेरियन एड जो अक्टूबर 2023 में कट ऑफ लगा था उसमें से 3 गुना बड़ी है और ये 2 मार्च से भी चल रही है. तो ये थी हमारी आज की न्यूज़. थैंक यू सो मच.